बच्चों नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 5 व्यायाम का पठन पाठन और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जीवन में व्यायाम की आवश्यकता ठीक वैसे ही होती है जैसे भोजन की आवश्यकता सुबह शाम होती है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आयुर्वेद में चरक संहिता में स्पष्ट लिखा गया है, प्रत्यासि व्यायाम स्तेषु जितात्मा नरो न रोगी सयात्। जो परहेज से खाता है और वही खाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, और जो व्यायाम का आभासी होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी रोगी नहीं होते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आपस में यदि नियंत्रण को आत्मसात कर ले तो वह जीवन में निरोग ही रहता है। स्वास्थ्य की 3 उपर्युक्त शर्तों में व्यायाम को मध्य मणि माना गया है, और व्यायाम की आवश्यकता जीवन में हर मोड़ पर है, बशर्ते हमें व्यायाम की महत्व को समझ करके जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि एक गरीब बालक से एक अमीर बालक सवाल करता है कि हे दोस्त, तू गरीब है पर स्वस्थ है, क्यों? वह गरीब बालक कहता है कि दोस्त, मैं गरीब हूँ पर स्वस्थ हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे पास 2 हल है। एक हल को मैं अपने साथ ले चलता हूँ और दिन भर श्रम करता हूँ, खेत पर हल चलाता हूँ। दूसरा हल मेरे घर में पड़ा है, इसलिए वह खराब हो चुका है। ठीक वैसे ही दोस्त, तुम घर में रहते हो, कुछ श्रम नहीं करते हो, और मुझे देख, मैं खेत पर दिन भर काम करता हूँ, हल चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, इसलिए मैं गरीब हूँ पर स्वस्थ हूँ। और आप अमीर हो पर अस्वस्थ हो, क्योंकि तुम पैदल चलते नहीं हो, काम स्वयं करते नहीं हो, नौकरों से काम कराया करते हो, इसलिए नौकर होकर भी वह स्वस्थ है, बलवान है, जबकि आप कमजोर हो। यही बात है आप में और मुझ में, यही अंतर है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य तत्व है। जीवन में स्वास्थ्य अमूल्य संपदा है, और इस अनमोल संपदा की रक्षा करने का दायित्व हम सब का है। जिस तरह से तालाब का स्थिर जल जो है वह स्वस्थ नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है, सड़ांत की गंध आने लगती है, ठीक वैसे ही जीवन यदि ठहर जाए तो वह अपने अस्मिता को खो बैठता है। यही कहा जाता है, चलती का नाम गाड़ी। जीवन को चलती का नाम गाड़ी कहा गया है। परिश्रम सहज व्यायाम है। वह गरीब बालक कहता है कि तुमसे तो यह भी अभ्यास नहीं हो पाता है, जबकि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य तत्व है। यदि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उन्हें खेलना कूदना भी चाहिए, वरना वह दुर्बल होता चला जाता है और वह शारीरिक स्वास्थ्य को खो बैठता है। व्यायाम करने का उपयुक्त समय प्रातःकाल है। व्यायाम हमें सुबह शाम करना चाहिए। सैर करना, खेतों में बागों में टहलना, और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, सुबह की हवा लाखों की दवा। व्यायाम का समय प्रातःकाल होता है, लेकिन हम प्रातः और सायं दोनों समय कर सकते हैं। व्यायाम की जगह जो है वो खुली होना चाहिए, हवादार और प्रकाश में होना चाहिए। व्यायाम करने की भी अपनी एक विशेषताएं हैं। व्यायाम हम प्रातःकाल करें, खुली जगह में करें। व्यायाम करते समय हमारे शरीर से पसीना आना चाहिए। यदि बहुत भूख लगी हो तब भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। यदि भोजन किए हैं तो तुरंत व्यायाम नहीं करना चाहिए, और व्यायाम के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए।
स्नान करने से पहले हमें व्यायाम करना चाहिए ताकि पसीना आ जाए तो वह सूख जाए। और हमारे संत मुनीषों ने भी व्यायाम की बात कही है। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को भी व्यायाम से दूर नहीं भागना चाहिए। कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना, ये प्राचीन अपनी व्यायाम की पद्धतियाँ हैं जिन्हें अपनानी चाहिए। दंड बैठक, कुश्ती, दौड़, ये भी व्यायाम का अंग है। नित्य प्रतिदिन हम व्यायाम से जुड़े तभी हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। कोई न कोई कसरत अवश्य करना चाहिए जिससे शरीर जो है वह स्वस्थ बना रहे। और मैं तो यही कहूँगा, जीवन में कुछ ऐसा काम करो, जीवन में कुछ ऐसा काम करो, ऊंचा अपना नाम करो, सैर सुबह शाम करो, व्यायाम करो, व्यायाम करो। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।